नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और चंडीगढ़ में एक मुद्दा इन दिनों बहुत गूंजा हुआ है। खास तौर पर यह मुद्दा है टीचरों से जुड़ा हुआ। चंडीगढ़ में जितने भी टीचर्स हैं, खास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनने की बात की गई थी। इसको लेकर एक ऑर्डर भी जारी किए गए थे कि 20 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। हर सोमवार को टीचरों को एक ड्रेस में आना होगा। इसको लेकर टीचरों के साथ साथ प्रिंसिपलों को भी ये ड्रेस पहननी होगी। इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस बीच आज टीचरों ने इसका काफ़ी विरोध किया। सेक्टर 19 स्थित डीईओ ऑफिस में आज काफ़ी संख्या में टीचर पहुंचे, जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना था कि टीचर एक पर्टिकुलर ड्रेस में नहीं आ सकते। जिस तरह से ये कलरफुल ड्रेस बताई गई है और जिस हिसाब से बताई गई है, टीचर ये ड्रेस नहीं पहन सकते। पहले आप देखें कि टीचरों ने किस तरह से विरोध किया। डीईओ ऑफिस में टीचर पहुंचे हुए थे और अंदर उन्होंने नारेबाजी भी की और टीचरों का इस पर पूरा विरोध इस कदर जारी था कि उन्होंने कहा था कि इसे चंडीगढ़ में फैसले को लागू ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। पहले आप ये सुनिए टीचरों ने क्या कहा। अभी मेरा अपने साथियों के साथ ये विचार है कि ये जो यूनिफॉर्म कोड इन्होंने रख दिया है, ड्रेस कोड रख दिया है, इसकी बहुत ज़्यादा अनिवार्यता थी नहीं। हमें आई कार्ड मिले हैं, आई कार्ड ही हमारी पहचान है। अगर हम एक कपड़ा दे दें और एक रंग निर्धारित कर दें, उससे हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि किसी भी तरह से हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि अभद्रता कहीं रुक जाएगी। वो तो हमारे ऊपर है कि हम कपड़े किस तरह से डालते हैं। यदि इनके दिए हुए रंग और कपड़े पर मैं बड़े बड़े गले डाल लूँ और छोटा कुर्ता बना लूँ, या जेंट्स कोई स्टाइलिश पैंट सूट सा बनवा लें या धोती पैंट बनवा लें, कैसे भी कर लें, तो उससे क्या हम एक डिसिप्लिनरी फॉर्म में चले? नहीं। तो मेरा यही मानना है कि सिर्फ ड्रेस का कलर देने से वो सब चीज़ें चैनलाइज नहीं होती हैं। चैनलाइज जो होती हैं वो थोड़े यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी से होती है, जिसके लिए आई कार्ड दिया जा सकता है। और आई कार्ड मैंडेटरी कर दो सबको डालने के लिए, यूनिफॉर्म ज़रूरत है ही नहीं। क्यों साथियों, है ज़रूरी? नहीं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਮੰਡ ਔਰ ਮੁਫਤ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਮੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, कदे सर्दी आ गई, कदे बरसात आ गई, कदे अजकल ह्यूमस कितना ज़्यादा है। सो ये करके हर बार अलग अलग फैब्रिक जी वो लोड़ होंगी है। सो साडे कई तरह के टीचर है, कोई पार्ट टाइमर टीचर है, कोई STC टीचर्स हैं, कोई SSA के अंडर टीचर है, कोई कंट्रैक्ट पे आ। किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000। सो इन्नियां ड्रैस जड़ियाँ वो टीचर किवें कलैक्ट करनगे। और इस तरह इस तो भी इलावा दो गल्लां इस होर है। ਜਿਹੜਾ ड्रैस का कलर है, कई लेडीज़ ਲਈ बेज कलर इन्होंने रखा, वाइट के नाल रलदा मिलता है। कईयां दे जेंट्स के लिए इन्होंने कलर रखा है ब्लू और ग्रे। मेरे को कई टीचर इस तरह के आए जिन्होंने कहा भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनू तो पंडित ने मना किया, मैं ब्लू ब्लैक नहीं पाना। लेडीज़ कहिंदियां असीं वाइट वैसे साड़ी नहीं पा सकदियां, बेज का साड़ी नहीं पा सकदियां। सो साडी ये डिमांड है भी ड्रैस कोड की कोई लोड़ नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ। देखिए सर, ड्रेस कोड क्यों होना चाहिए? कहीं है इंडिया में लागू? कहीं भी नहीं है। क्या ये जो 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, क्या वो इतनी ड्रेसेस विंटर की अलग, गर्मियों की अलग, तो ये क्या ड्रेसेस वो बनवा पाएंगे? अब जो ये रिकमेंड कर रहे हैं कपड़ा, वो 1600 रुपये मीटर है, वो कहाँ से बना लेंगे? और हाँ, आप ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी मानने के लिए तैयार है कि एक डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए टीचर की, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए टीचर की। वो हम डालते हैं, फॉर्मल ड्रेस हम हमेशा ही डालते हैं, वो एक दिन नहीं डालते, वो मंडे को नहीं डालते, हम रूटीन में ही फॉर्मल ड्रेस डालते हैं।
उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हाँ आप फॉर्मल ड्रेस में आओ, वो मान लो, वो हम मान लेंगे। लेकिन ये कलर डालना है, कभी कहते हो वाइट डालना है, कभी मैरून डालना है, कभी ब्लू डालना है। कलर डिफाइन करने से आपकी जो मतलब आप क्या करना चाहते हो, कलर डिफाइन करने से आप क्या करना चाहते हो? दरअसल हम आपको बता दें कि प्रशासक गुलाबचंद कटारिया अक्सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें एक बात कह चुके हैं कि टीचरों को भी एक पर्टिकुलर ड्रेस में रहना चाहिए। काफ़ी बार जब वो ये बात कह चुके थे उसके बाद इस फैसले को लागू किया गया था, और अब जब लागू किया जाना था तो हर सोमवार को ये ड्रेस कोड तैयार किया गया था। लेकिन टीचरों का ये विरोध है कि टीचर किसी भी तरह से ड्रेस कोड में नहीं रह सकते। टीचर की अलग अलग कैटेगरी है और उनकी सैलरी भी अलग अलग है। किसी की 10 से 20 हज़ार है, किसी की 20 से 40 हज़ार है। और सबसे बड़ी बात इस ड्रेस कोड की उन्होंने एक बात कही कि इसमें एक पर्टिकुलर डिफाइन किया हुआ है कि रेमंड का कपड़ा होना चाहिए, मुफ्तलाल का कपड़ा होना चाहिए। इतना महंगा कपड़ा वो कैसे खरीद पाएंगे? और टीचर नॉर्मली जो अपने पहनावे में आते हैं वो आम रहता है, एक पैंट कमीज में रहते हैं। वो अपनी इच्छा से जो पहनना चाहते हैं उनको पहनने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकें। अगर ड्रेस कोड ऐसे लागू कर दिया जाएगा तो कल को इसको रोज़ाना के लिए भी लागू कर दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सोमवार के लिए फ़ैसला लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में वो काले कपड़े पहनकर इसका विरोध भी करेंगे। तो देखना होगा आने वाले दिनों में टीचरों का ये प्रोटेस्ट और बड़ा रूप ले सकता है। खासतौर पर अगर हम बात करें, कुछ टीचर उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं, कैमरे के इन फ्रंट ऑफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस ड्रेस कोड से उनको भी नाराज़गी है। वो भी नहीं चाहते कि प्रशासन इस तरह का कोई ड्रेस कोड लागू करे। और खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।